मानने से इनकार करना। अगर आप शराबी मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें। बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं करते। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक डर है। आप अपने जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए या फिर आपके माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आपको शराबी के रूप में आपको स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हो। अगर आप आदतन शराबी हैं तो साहस के साथ यह घोषणा करते हैं कि अब मैं इसे आगे से कभी नहीं पीऊँगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते कि शक्ति को कहाँ खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वास, रायों, परीक्षणों और माहौलों के प्रभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। विश्वास, रायों, परीक्षणों। अधिकतर लोग की तरह आप भी अपनी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसी के लिए कंडीशनड हैं। स्वतंत्रता के लिए विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपकी अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। 51% उपचार। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। 51 जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में स्थिर करते हैं, आपका मस्तिष्क उसका स्थिर करते हैं। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा यानी विनाशक आदत से छुटकारा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है। आप नाहक कष्ट उठाया है हो सकती है। यह जान लें कि आपने नाहक कष्ट उठाया है। बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक क्षरण होगा। महसूस करें कि अवचेतन मन की शक्ति आपके साथ दे रही है। हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है। यह प्रतिस्थापन का नियम है।
आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। ये आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। इसे आप खुद को स्वतंत्र और मानसिक शांति तक ले जाना है। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह माँ प्रसव पीड़ा को करती है, और अपने मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। शराबखोरी के कारण शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान वो सोचता है वैसा ही हो जाता है। शराब में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। 3 जादुई कसम। पहला कसम, स्थिर हो जाएं। मस्तिष्क को शांत कर ले, 19 दिन स्थिर अवस्था में पहुंच जाएं। इस स्थिर, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त पर उतारा जा सके, लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें। अब मुझ में संयम मानसिक शांति है। अब मुझ में संयम मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। मस्तिष्क को भटकाने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज़्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वह काम करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या परिजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप स्थिर और शांत हैं। ये परिजन मित्र कल्पना में आपसे कह रहा हो, बधाइयाँ। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयाँ सब पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। इसे बार बार सुनें जहाँ तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन मन प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। लगातार करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आ जाए, तो अपने सब लगातार करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आ जाए, तो अपने सपने और लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपकी चिंतन और कल्पना को पैदा कर सकती है। इससे आपको विश्वास शक्ति का एहसास मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन नहीं निकल आए, अंधेरा दूर नहीं भाग जाए। आपके विचार की शक्ति की समीक्षा करें। समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास की आवाज़ देते हैं। आस्था, विश्वास। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का एक बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन में आदत कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदत के गुलाम होते हैं। आप किसी भी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदत के पैटर्न बनाते हैं जब तक कि आपके अवचेतन मन के खांचे नहीं बना लेता, यह तो स्वचालित नहीं बन जाता। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदतें को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं उसे साकार कर देता है। आपकी सफलता उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। जब आपका अवचेतन भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसकी आदत डाल लें। इसे मस्तिष्क और अनुशासित करना कहते हैं। आपका अवचेतन मन कैमरा है और आपका चेतन मन कैमरा है। आपका अवचेतन मन उस संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। इंसान के पीछे एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है। वह डर का विचार है जिसे बार बार दिमाग में दोहराया जाता है। इस ज्ञान के साथ बदकिस्मती से पीछा छुड़ाएं। जो भी काम शुरू करते हैं उसे आप दैवीय विधान से सुखद परिणाम तक पहुंचाएगा। सुखद अंत की तस्वीर बनाएं।
इसे विश्वास के साथ बनाएं। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है। जब बुरी आदत छोड़ने की आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज़्यादा बड़ी हो, तो समझ लीजिए आपका 51% उपचार हो चुका है। दूसरों की बातों आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद की वैचारिक और मानसिक सहमति जब तक आपकी खुद की वैचारिक मानसिक सहमति नहीं हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें। शांति सद्भाव और खुशी अपने लक्ष्य शांति सद्भाव और खुशी है। आप अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं। बहुत शराब पीना पलायन ही अवचेतन मन की इच्छा है। शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीना का कारण नकारात्मक और विध्वंसात्मक चिंतन है। उपचार ही स्वतंत्रता है। संयम पूर्णता के बारे में सोचना और उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आपके अवचेतन मन का नियम जिसने आपको बंधन में रखा है और आपके कार्यों की स्वतंत्रता को सीमित किया है, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी कल्पना आपको शराबी की बोतल तक ले गई थी। अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। एल्गोरिथम का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही हो जाता है। जब डर आपके मन का दरवाजा खटखटाए, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीज़ों को दरवाज़ा खोलने दें। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। मेरे एक विद्यार्थी को किसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया, जिनमें से कई उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांत बैठता और उसने खुद को धीरे से, शांति से और एक सकारात्मक रूप से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार अवचेतन मन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया परासरण जैसी है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियां द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिलते हैं। जब यह सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन मन में उतरते हैं, तो यह अपनी तरह के फल देते हैं तथा आपको संतुलित शांत और सद्भावनापूर्ण बनाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु। यह कहा गया कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन यह डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात में उसे पकड़ लेगा, लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर उसे दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग में डर उतना ही असली था जितना असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद ही नहीं थी। इस तरह से आपके अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते। वह महज दुष्ट छाया के समूह होते हैं। वो छाया असली नहीं होती। वह काम करें जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर का मरना तय है। एक समय था जब मैं श्रोता के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार के बारे में बुरी तरह घबराता था। अगर मैं अपने भयंकर डर के सामने हार मान ली होती, तो मुझे यकीन है कि आप इस समय इस पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा, उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई।
अंदर से कांपने के बावजूद मैं सुरता के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। जब वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था, तो डर का मरना तय था। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं, तो आपके चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। तो आप अवचेतन मन की शक्तियों को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती हैं। मंच के डर को दूर भगाना। पहले अध्याय में मैंने जैनिटार का उदाहरण दिया था। यह युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो उसे यह एहसास था कि शायद यह सफल होने में उसका आखिरी मौका है। लेकिन उसका मंच का डर पहले ही इतना प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने आसान तरीका आजमाया। वे कमरे में एकांत बैठकर उसने अपने शरीर और मन को स्थिर करने का सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भी डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये सब दोहराए। मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने हर बार यह शब्द 5-10 मिनट तक दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित, आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं, तो आप इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें, तो डर की मौत तय है। असफलता का डर। मेरे पास अक्सर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। उनमें से ज़्यादातर एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा के पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोग ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के प्रमुख नियम में निहित है। वह विचार साकार होता है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर स्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता को उत्पन्न कर देता है। शीला ए अपनी क्लास में बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी कोई भी लिखित मौखिक परीक्षा देती तो उसका दिमाग में आसान सवालों का जवाब भी नहीं आ पाता था। मैंने उसे इसका कारण समझाया कि वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की शंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के शाश्वत भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे उभरी? शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल परीक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसे जानना है कि अवचेतन मन की प्रतिक्रिया उसे जानना कि उसने जाना कि अवचेतन मन की प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल आने पर इसका आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनाना है। हर सुबह रात को वह ये कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसे अद्भुत रिकॉर्ड पर बधाई दे रहे हैं। वह उनके काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इसे सुखद परिणाम का विचार करने लगी, तो उसने अपने भीतर इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। प्रतिक्रिया मिली। प्रेरणा से अवचेतन मन सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक का अनुसरण करने के बाद उसे परीक्षा में पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की वस्तुनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली थी, उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। धन्यवाद।